नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। सबसे पहले बात बुलेटिन में कर लेते हैं अहमदाबाद से आ रही एक चौंकाने वाली खबर की। ये खबर सिर्फ अहमदाबाद की नहीं है, ये हर उस अभिभावक के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जिसका छात्र स्कूल जाता है। देखिए किस तरीके से ये अहमदाबाद के एक स्कूल की तस्वीरें हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंग का अखाड़ा हो, कोई मैदान है ऐसा जहां पर युद्ध चल रहा हो, लेकिन ये वो अभिभावक है जो अपने बच्चे की जान खो चुके हैं। तो 9वीं कक्षा के छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मारा। अहमदाबाद के एक शहर के स्कूल की एक घटना हम आपको बता रहे हैं। एक ऐसा स्कूल जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर देखिए किस तरह की घटना सामने आती है। और ये आप देखिए किस तरीके से गुत्थम गुत्थी हो रही है। ये वो अभिभावक हैं जो अपने मासूम को खो चुके हैं। 10वीं का छात्र, 5 से 7 छात्र जो हैं उस 10वीं के अभिभावक पर हमला कर देते हैं। और ये सब स्कूल खत्म होने के बाद किया जाता है, यानी स्कूल परिसर के बाहर इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन प्रशासनिक चूक इस बात को लेकर है क्योंकि लगातार अब परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, वहां पढ़ने वाले छात्रों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर इस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिसमें लड़ाई हुई, आपसी रंजिश का मामला सामने आया। प्रशासन से कहा गया, स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की गई, टीचर्स को यह आगाह किया गया कि इस तरह से जो बच्चे हैं वो आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम स्कूल द्वारा नहीं उठाया गया। और अब आलम देखिए, ये स्कूल का परिसर जहां पर अब परिजन बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं। ये सिर्फ एक छात्र की मौत की घटना नहीं है, ये उन तमाम छात्रों की सुरक्षा पर सवाल है जो न सिर्फ इस अहमदाबाद के एक स्कूल में पढ़ रहा है, देश के हर उस छात्र की बात है जो आज विद्यालय जाता है, शिक्षा के उस मंदिर में जाता है। तो भूपेंद्र अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, आप उस घटनास्थल पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं स्कूल परिसर पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे अखाड़ा बन चुका है, जंग का अखाड़ा लग रहा है। भूपेंद्र, किस तरीके से हर मिनट तस्वीर बदलती नजर आ रही है? बिल्कुल, यहाँ पर स्कूल परिसर से परिजन जो हैं वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे पीछे देखिए आप, अभी भी बिल्कुल उतना ही जमावड़ा जो है वो परिजनों का आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर परिजन जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं उन्होंने बहुत कोशिश की। स्थानीय विधायक जो हैं अमूल भट्ट, वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनकी तरफ से भी कोशिश की गई। उन्होंने माइक से अनाउंस किया कि जो भी कानूनी कार्रवाई है वो तमाम की जाएगी। जो हमलावर बच्चा है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसके खिलाफ तमाम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए परिजन यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे हैं। तमाम परिजन जो है यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं। हम एक बार कोशिश करेंगे कि अगर विधायक से हमारी बातचीत हो जाए तो हम ये भी एक बार कोशिश कर लेते हैं। अभी फिलहाल उनकी अधिकारियों के साथ कुछ खास बातचीत चल रही है, लेकिन कोशिश रहेगी कि उनके साथ जो है वो आपस में मशवरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस समय जेसीपी, डीसीपी और विधायक तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आपस में मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह से इस चीजों को। अमूल भाई हमारे साथ में। अमूल जी, आपने अभी लोगों को समझाया, किस तरह का आपको क्या लगता है, कैसी स्थिति कंट्रोल में आएगी? मैं मानता हूं कि हमने अपील की है और जब सरकार पूरा तंत्र न्याय देने के लिए तैयार है तो मुझे विश्वास है कि लोग हमें समझेंगे। और ये विश्वास हम ऐसे नहीं दिला रहे, हम विश्वास के साथ और पूरी गारंटी के साथ बोलते हैं कि जो भी गलत है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये अमूल भाई, आप स्थानीय विधायक हैं, जाहिर सी बात है स्कूल के खिलाफ पहले भी बहुत सारी कंप्लेनें आई हैं, परिजन लगातार चिल्ला रहे हैं कि यहाँ ऐसा होता था, लेकिन उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। तो स्कूल के खिलाफ किस तरह? नहीं, हमने दोनों डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट खास करके शिक्षण विभाग को बोला है कि आपके पास जो भी शिकायत आई है उसका एनालिसिस किया जाए और वो सरकार के में पेश किया जाए, नेसेसरी एक्शन ले लेंगे। अभी भी आप अधिकारियों से मशवरा कर रहे थे, किस तरह की बातचीत हुई? क्या नहीं, वो यहाँ की स्थिति बिगड़े नहीं और लोगों को समझा के, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इन लोगों का रोष है वो जायज है। एक बच्चा 15 साल का गया है, किसी के परिवार का लड़का गया है, पर
कायदे को हाथ में लेके कुछ हो नहीं सकता है, तो उन लोगों को भी नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं करके बच्चे की अंतिम यात्रा हो, जो उनका डेलीगेशन अगर कुछ भी रिप्रेजेंट करना चाहता है, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे। परिजन तो हट नहीं रहे हैं, क्या करेंगे? हाँ, परिजन तो हट नहीं रहे हैं। हट रहेंगे, धीरे धीरे वो मानेंगे। ये एक रोष है, रोष खत्म होने के बाद ये लोग हट जाएंगे, वो मुझे विश्वास है। तो ये है अमूल भाई, विधायक है स्थानीय अमूल भट्ट, जिनका ये कहना है, इन्होंने बाकायदा माइक लेकर परिजनों को समझाने की भी कोशिश की और ये पूरी तरह से विश्वास दिलाया कि कानूनी तौर पर जो कुछ भी हो सकता है वो तमाम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये विश्वास दिलाते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह का उपद्रव न मचाएं, ऐसा कुछ ना करें, कानून हाथ में ना लें कि उनके ऊपर कानूनी एक्शन ना हो। लेकिन आप देखिए, परिजन जो है वो लगातार गुस्से में आपको दिखाई ही दे रहे हैं। तमाम लोग जो है वो कोई बात आती है, किसी का कुछ होता है और उसके बाद में फिर वो थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से हंगामा जो है वो शुरू कर देते हैं, यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के उनका गुस्सा जो है वो अभी तक कम हुआ हो ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भूपेंद्र, अब मैं आपसे वही सवाल करना चाहूंगी कि क्या हम हादसों का इंतजार करते हैं? जब कोई हादसा हो जाता है, जब एक छात्र की मौत हो जाती है, 5 से 7 छात्र आ जाते हैं, चाकू लेकर प्रवेश कर जाते हैं स्कूल के भीतर, जब एक बच्चे की मौत हो गई तब विधायक जी स्कूल के भीतर आए और अब आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने ये सवाल भी विधायक जी से किया कि पहले से ही स्कूल को लेकर शिकायतें आ रही थी कि कई बार यहाँ पर अभिभावक जो है वो लगातार कंप्लेन आ रहे थे, क्यों इस स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले गया या फिर स्कूल ने क्यों इस तरह से लापरवाही बरती कि उन्होंने बच्चों की शरारतों को अनदेखा किया या फिर जो भी छोटी छोटी गतिविधियां हो रही थी उसको अनदेखा किया, जितनी निगरानी उनको रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी। खैर, ये तमाम चीजें अब इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि एक बच्चे की मौत हो गई है और मौत के बाद अब सब कुछ होगा, अब तमाम चीजें होंगी, लेकिन उस बच्चे की जान को वापस नहीं लाया जा सकता है। और इसी वजह से परिजन जो है यहाँ पे डटे हुए हैं, लाख समझाने के बावजूद यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन इस स्थिति को जो है वो काबू में करते हैं, इनके गुस्से को ठंडा करते हैं, इनका विश्वास जीतते हैं ताकि ये यहाँ से जाने को राजी हो, बच्चे की अंतिम क्रिया हो। लेकिन फिलहाल ये गुस्सा ठंडा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी, आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें परिजन बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, उसमें मुझे टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं इस मामले को तूल देने की बेवजह कोशिश कर रहे हैं। मैं जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, चाहे वो वीएचपी हो या बजरंग दल हो या फिर अन्य हैं, वो लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और यहाँ पर उनकी तरफ से भी काफी तोड़फोड़ की गई है। लगातार जो है उनकी तरफ से सांप्रदायिक बातें भी की जा रही है और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही ये है कि बच्चों के अंदर हुई ये घटना, स्कूल के अंदर हुई ये घटना कहीं सांप्रदायिक रंग न ले ले और इसी वजह से उनके लिए ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि परिजनों के गुस्से को भुनाकर ये संगठन जो है अपनी रोटी ना सेक ले। तो इसलिए सबसे बड़ी कोशिश पुलिस की तरफ से यही की जा रही है कि किसी तरह से परिजनों को शांत किया जाए और इसी कोशिश में वो लगातार लगे हुए हैं। थोड़ा सा अगर आप समझाने की कोशिश करें, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? ये स्कूल का परिसर है जहां पर इस वक्त परिजन जो है वो बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। स्कूल की कितनी दूरी है और अभी तक क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई आ चुका है? और ये जो पूरी घटना हुई ये कहां पर हुई थी? मैं पूरी तरह से आपको सिचुएशन समझाता हूँ। ये जो है स्कूल की प्रीमाइसिस है, आप देखिए, और सामने जहाँ से वो शख्स आता हुआ दिखाई दे रहा है व्हाइट टी शर्ट में, वहाँ से स्टेयर केस जो है वो नीचे आता है और इसी तरफ ऊपर स्टेयर केस पे उन बच्चों के बीच में कहा सुनी हुई थी। यहाँ पर अलग अलग क्लासेस हैं, 1 से 12वीं तक के तमाम जो CBSE बोर्ड के हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तमाम तीनों फैकल्टी के यहाँ से बच्चे निकले और ये एक कॉमन परिसर है जहाँ पे बच्चों को गैदर किया जाता है और उसके बाद का जो परिसर
है वो बाहर का परिसर है, जहां पर पेरेंट्स जो है वो इस समय इकट्ठा हुए हैं। ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जो परिसर आपको दिखाई दे रहा है ये भी स्कूल के अंदर का ही, जो कंपाउंड वॉल होती है उसके अंदर का परिसर है। यहाँ पर आपको जो ये दिखाई दे रहा है और बीच में आपको जो एक स्तंभ जैसा दिखाई दे रहा है, वहाँ चारों तरफ सीसीटीवी जो है वो भी लगा हुआ है और पेरेंट्स जो है वो लगातार यहाँ पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं तमाम सीसीटीवी वगैरह वो सब तोड़ दिए गए हैं उनकी तरफ से। और ये जो गेट आपको दिखाई देता है, अगर मैं तस्वीरों के माध्यम से कहूँ, यहाँ गेट के बाहर निकलते ही ये घटना जो है वो घटी है। और स्कूल छूटने के बाद वहाँ पर छात्र जो जिस छात्र के साथ झगड़ा हुआ था वो और उसके कुछ दोस्त जो हैं वो स्कूल के इस गेट के बाहर आए, वहाँ पर आए और उन्होंने जो है वो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। तो ये एक पूरा एक घटनाक्रम था जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये पूरी घटना जो है घटी और कहाँ पर इस तरह की ये चीजें हुई। यही वो परिसर है जहाँ पर बच्चे छूटने के बाद कई बार एकत्र होते हैं, या फिर उनकी साइकिल पार्क्स होती है, स्कूटर पार्क्स होता है, या फिर उनके पेरेंट्स होते हैं, वो भी यहीं आकर उनका वेटिंग एरिया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका एरिया यहीं होता है और यहाँ पर वो इंतजार कर रहे होते हैं। और यहीं निकलते निकलते उनके झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद में इस तरह की ये खूनी घटनाक्रम जिसे हम कह सकते हैं कि उसने जो है अंजाम लिया। अब चूंकि परिजन इकट्ठा हुए हैं, वो भी उसी जगह पर इकट्ठा हुए जहां वो रोज अपने बच्चों को लेने आते हैं, लेकिन आज वो उसी जगह पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। मतलब ये वाला जो इलाका है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, ये स्कूल का परिसर है, यहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज लगे होंगे, तो स्कूल सिर्फ ये कहकर तो नहीं बच सकता कि स्कूल के बाहर इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इस वक्त स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहनी होगी बच्चों ने, और जो 5 से 7 छात्र जिन्होंने अटैक किया, क्या वो भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? देखिए, जो सूचना मिली है उसके मुताबिक जिस छात्र ने अटैक किया वो 8वीं का छात्र था और जिस पर अटैक हुआ वो 10वीं का छात्र था। और 8वीं कक्षा के पढ़ने वाले छात्र के कुछ दोस्त बाहर से आए थे और वो ये जो आपको यहाँ पर लैंप दिखाई दे रहा है, उस लैंप में सीसीटीवी आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो तमाम सीसीटीवी तोड़ दिए गए हैं। और उसके बाईं तरफ अगर आप कैमरा करेंगे तो ये गेट दिखाई दे रहा है। उस गेट के बाहर जो है वो सड़क आ जाती है, एक तरह से शहर शुरू हो जाता है, स्कूल की बाउंड्री खत्म हो जाती है और वहां पर ये इस तरह की घटना जो है वो घटी, क्योंकि छात्र जो बाहर से आए थे वो भी वहीं आए और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अब सीसीटीवी में क्या चीजें कैद हुई हैं, क्या नहीं हुई है, ये फिलहाल पुलिस के जांच के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि सारी चीजें इस समय पुलिस के कंट्रोल में है। पूरी स्कूल को और तमाम लोगों को जो है वो पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है। पूछताछ के लिए भी बच्चे को तो गिरफ्तार कर ही लिया है, लेकिन इसके अलावा स्कूल प्रशासन जो है उनसे भी तमाम तरह की पूछताछ की जा रही है और ये आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है कि पूरी तरह से जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जी, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन शायद ये आश्वासन अगर घटना होने से पहले दे दिया जाता तो आज वो बच्चा हमारे और आपके बीच में मौजूद रहता। भूपेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये रोष उन परिजनों का है जिन्होंने अपना मासूम खो दिया है और ये पूरा स्कूल परिसर में हुआ। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता भूपेंद्र कि हो सकता है बच्चे के पास जिसने अटैक किया, यानी वो जो 8वीं का छात्र है, उसके पास मोबाइल भी हो और हो सकता है वो लगातार अपने बाहर जो स्टूडेंट्स थे, जो और दूसरे छात्र थे, उनके संपर्क में भी हो। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल पूरा इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।